सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, उणादिकोशः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 21वीं 21वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। अभी तक हमारे द्वितीय पाद के 105 सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, चलिएगा वहीं से आगे आरंभ करते हैं। ये हो गया था हमारा आंगी शुषे सनश्छंदसी। ठीक है, और आशुषुक्षण ये बना दिया था। कृषेरादेश ध। ठीक है, इसका अर्थ है कृष धातो हो अनिहि प्रत्ययो भवति धातो हो आदेः ककारस्य स्थाने चकारादेशश्च। क्या है, कृष धातु को अनि प्रत्यय होता है और आदि का जो क है उसको क्या हो जाता है, ध हो जाता है। बस बाकी गुण आदि जो भी प्राप्त वो हो जाता है, तो क्या बन जाता है, धर्षणी ही। तो कृष थी क को ध हो गया तो धृष्य गुण हो जाएगा, इसके पर रहते अणत्व हो जाएगा तो धर्षणी बन जाएगा। का अर्थ दिखाया है स्वामी जी ने, कृषतीति धर्षणी पुंशली स्त्री वा गीश धर्षणी। तो कहते हैं कृषतीति धर्षणी, जो खींचता है उसको धर्षणी कहेंगे। और पुंशली स्त्री वा, पुंशली स्त्री माने जो व्यभिचार की प्रवृत्ति वाली जो स्त्री है। ठीक है, अर्थात अनेक पुरुष संबंध करने वाली जो स्त्री है, उस स्त्री को समाज में पुंज धर्षणी कहा जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अणि से यहाँ पर गीश कर दिया इन्होंने, तो अश्चित गौरादि गौरादि गण में मान करके इसको गीश कर लेंगे तो धर्षणी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, इसके लिए क्या है, ये जो गीश गौरादिभ्यश्च, वहां पर एक वार्तिक दिया है। ये वार्तिक है, कृत ईकारात अक्तनः, अर्थात जो कृदंत प्रत्यय है, ठीक है, जो इकारांत इवर्णांत है और वो कितन प्रत्यय का ई नहीं है, तो ऐसे कृदंतों से भी स्त्रीलिंग में क्या कहना चाहिए, गीश कहना चाहिए। तो ये गण सूत्र है। ठीक है, ये 4-1-45, तो ये 4-1-45 जो सूत्र है हमारा, वो है बहुआदिभ्यष्ट पे दिया है। ठीक है, ये बहुआदिभ्यष्ट पे दिया है, उस शितगौरादिभ्यष्ट से इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने ये सूत्र यही यहीं से हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हम जब काशिका पढ़ेंगे आगे, तो उसमें ये सारे गण सूत्र वार्तिक आदि सब आ जाएंगे। चलिएगा, अदेर मुच्च, तो इसका अर्थ है अधातो अनिहि प्रत्ययो भवति प्रत्यय से मुड आगमश्च, और प्रत्यय को मुट आगम भी हो जाता है, आदम तो टकते उसे आदिम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अधमनी है। अध धातु है, अनि प्रत्यय होगा, मुट आगम मवचा, तो अधमनी बन गया। कुछ प्राप्त ही नहीं इसमें। का अर्थ किया है स्वामी जी ने,
खाती इति अद्मनि अग्निर्वा, जो खाती है खाने वाला, तो वो अद्मनि कहा जाता, अग्निर्वा अग्नि को भी कहा जाता, क्यों अग्नि भी जो कुछ डाल दो उसमें सब कुछ खा जाती है, सब कुछ निकल जाती है, अर्थात समाप्त कर देती है, पचा देती है। वृत्तेश्च वृद्धातो हो अनिह प्रत्ययो भवति, तो वृद्ध धातु से अनिह प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर भी गुण आदि होकर के वर्तन ही बन गया। ठीक है, ये डबल जो दो त दिख रहे हैं, ये क्या अचोर अभ्याम द्वे से क्या है, रेप से उत्तर तकार को दुत्त हो जाएगा। ठीक है, वो भी विकल्प है, तो आप उसको देखते, एक ता भी लिख सकते हैं, दो ता भी लिख सकते हैं। तो वर्तनी ही वर्तते यस्मिन इति वर्तनी ही मार्ग एक पदीवा, अरे जहां पर लोग व्यवहार किया जाता है जिसमें, तो उसको वर्तनी अर्थात रास्ते को बोलते हैं। एक पदी का अर्थ है वास्तव में जहां पर एक पद माने केवल सिंगल आदमी चलता है, उसको पगडंडी बोलते हैं हिंदी में। पहाड़ों के रास्ते में पगडंडियां हुआ करती हैं, चौड़े चौड़े रास्ते नहीं हुआ करते, ऐसी पगडंडी हुआ करती है केवल एक आदमी निकल पाए है। तो एक पदी माने एक व्यक्ति के पैरों का रास्ता, तो वर्तमनी उसको का वर्तन ही कहा है। क्षिपे किच्च, तो क्षिप धातो अनिह प्रत्यय भवति सा किच्च, और वो कित हो जाता है, कित होने से गुण नहीं हुआ, क्षिपाणी ही अणत्वादि पूर्वक हो जाएगा, गुण नहीं होगा। क्षिपति अनेन शत्रुन स क्षिपाणी ही आयुधम्बा, जो शत्रुओं को क्षिपति माने नष्ट करती है, मारती है, तो उसको क्षिपणी, आयुध माने शस्त्र को कहा गया किसी को, तो क्षिपणी बन गया आपका ये। अर्चे शुचे हो श्रेपे छादे छर्दिभ्या इसी। ठीक है, तो इसका अर्थ है अर्चा शुचा हु श्रेपा छादी छर्दी इति एतेभ्या धातुभ्या इसी ही प्रत्ययो भवति। अनि प्रत्यय हट गया, अब क्या आ गया, इसी प्रत्यय आ गया हमारा। तो इसी प्रत्यय से क्या होगा, जहां पर भी गुण आदि प्राप्त होगा वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे अर्च धातु से इसी जोड़ दिया तो अर्चिस बन जाएगा। ये वास्तव में क्या है, सभी शब्द ई की तो इत संज्ञा हो जाएगी, तो ये अर्च है और इस बचेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब ये सकारांत शब्द बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, क्या है, ये सकारांत शब्द बनेगा, एकारांत नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, सकारांत। तो अर्चिस, यहाँ गुण आदि कुछ नहीं है, ऐसे अर्ची बन जाए और उत्तर विसर्ग होकर के, ऐसे ही शुच यहाँ पर गुण हो जाएगा शोचिस, और ऐसे ही हु से यहाँ पर गुण होकर के अब आदेश हो जाएगा तो हविस, तो हवि। ऐसे ही यहाँ सिर्फ गुण हो जाएगा पुगंत लघु पद से सर्पिस। ठीक है, छदी, छदी से, छदी का अर्थ यहाँ पर क्या है, छादी है। ये इन्होंने छादी धातु ली है, और छादी धातु से इन्होंने किया है छदी। छदी का अर्थ यह है पटलम, छादन, छादयति। तो यहां पर छादी धातु है, अण्यंत ली है इन्होंने, क्या है, छादी, ये अण्यंत है। यहाँ पर क्या आ गया, इसी आ गया, इस प्रत्यय अणिर्निटी से णी का लोप हो गया। ठीक है, और एक सूत्र अष्टा ये है स्मंत्रण किशुच। ठीक है, ये अष्टाध्यायी में ही आया था। इससे क्या है, ये वहां आया था जहां अण्यंत किए उपदा को ह्रस्व का प्रकरण था, ये 6-4 ये आया था यहाँ, इस मंत्रण क्विशुच, ये 6-4-97, ध्यान रखेंगे, 6-4-97 नंबर का सूत्र है। इससे क्या है, संत, संत माने इस प्रत्यय के परे रहते क्या है,
जो इडयंत धातु होती है उसकी उपधा को ह्रस्व हो जाता है तो छद ऐसे बन जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, ये सूत्र लगेगा, यहाँ पर दिखा नहीं है। तो ये तो क्या बन जाएगा, छद, छद और इस छदिस बन जाएगा छदि। छर्द धातु है तो इसको तो छर्दिस बन जाएगा, छर्दे बनेगा। ठीक, ये सिद्धियां मैंने करा दी आपको। अब स्वामी जी का अच्छा यहाँ लिखा दिया है इन्होंने हिंदी में, वो संस्कृत में यहाँ सूत्र। अर्चति ये न तत् अर्चि दीप्तिर्वा, दीप्ति प्रकाश को। शोचति शोचयति इति शोचि प्रकाशो व प्रकाश को विकास शुद्धि। हुयते यत्तत् हविः होम योग्यम वस्तु व, यज्ञ के योग्य जो वस्तु है। यद ये न वा सर्पति तत् सर्पि घृतम वा, माने जो अथवा जिसके द्वारा सर्पति, माने जो सर्पति अथवा जिसके द्वारा सर्पति, तो वो घी है। माने घी को सर्पी बोलते हैं वास्तव में। घी अकेला स्वयं भी फिसलता है, तरल पदार्थ होता है, अथवा उसको ये ठोस हो गया, कठोर हो गया तो अग्नि, अग्नि के माध्यम से करते हैं। ठीक, अथवा ये न करेंगे तो ये न का ये होगा, घी, घी के द्वारा दूसरे पदार्थों को सरकाया जाता है अंदर, चिकना पर घी मिला देते हैं, खाने की वस्तु में चिकना हो जाता तो आराम से अंदर सरक जाते हैं पदार्थ। घटक छादयति ये न तत् छदि छादनम तृणादि छादन साधनम वा। तब वो ये तृणादि से जो छप्पर आदि होते हैं प्राचीन काल में, माने ढकने का कवर कह सकते हैं आज के समय में। ये इस मंत्र ने इस सूत्र से क्या थे, ह्रस्वादेश है। छर्दति यत्तत् छर्दि वमन व्याधिर्वा, तो छर्दी का तो वमन माने उल्टी रूपी व्याधि है, उल्टी होती है इसमें वमिट। ठीक है, वो कहते हैं बाहुलकात समन्ताद अवति इति आविहि प्राकट्यम। तो ये अब धातु से इन्होंने बना लिया आविहि। ठीक है, प्राकट्य मन प्रकट होना, अव्ययो अव्यय शब्दो अयम, ये आविश, आविश बन जाएगा तो ये अव्यय है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और बस यही अर्थ सामान्य सब बता दिए इन्होंने। चलिए, वृणिहेर नलो पश्च, तो कहते हैं ये वृह धातो इसी प्रत्ययो भवति धातो नकारस्य लोपश्च। वृह धातु को क्या होता है, इसी प्रत्यय होता है, और साथ में ही क्या होता है, धातु का जो नकार वास्तव में अनुस्वार ये क्या है, नकार है, तो उस नकार का लोप भी हो जाता है। तो क्या बन जाता है, या गुण हो जाएगा लोपो, फिर पुगंत लघु पद से गुण होकर के क्या है, बरहिस, तो बरहिस बन जाएगा, सकारांत शब्द बनेगा। अब बरहि द्वितेरिसन्नादेश जह, तो कहते हैं द्वित धातो हो इसिन प्रत्ययो भवति, क्या है इसमें इसिन आ गया, धातो हो आदेह वर्णस्य दकारस्य स्थाने जकारादेश। धातु का आदि वर्ण यहाँ पर क्या है, द, तो उसको हो जाएगा ज आदि को। ठीक है, तो ये है, तो ज्योति ही बन गया। तो द्युत धातु है, क्या हो गया, क्या है ये द्युत, अलग अलग लिख देता हूं इसको, ये द या उ त, और इसिन प्रत्यय होगा, ध्यान रखेंगे क्या है, इसिन प्रत्यय। इसिन में भी क्या है, इसकी संज्ञा हो जाएगी, इस बचेगा केवल, और इसको द को क्या कर दिया, ज, ज्यू, और ये त, यहाँ गुण हो जाएगा इसको मान करके, तो ज्योति, ज्योतिष, ज्योति बन जाएगा, ये भी सकारांत शब्द है। ठीक है, यहाँ पर इसी से भी काम चल सकता था, परंतु इन्होंने क्या कर दिया, इसिन करने से क्या हो जाएगा, ये आदि उदात्त हो जाएगा शब्द, यह नित्याद्र नित्यम से आदि उदात्त बन जाएगा ये। चलिएगा, ये हो गया हमारा
आगे है वसौ रुचेश रुचे संज्ञायाम। कहते हैं वच वसु शब्द उपपदे रुच धातो इसिन प्रत्यय भवती संज्ञा में। संज्ञा के विषय में वसु शब्द उपपद में होगा तो रुच धातु से क्या हो जाता है, इसिन प्रत्यय हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, वसुरोचिस। तो वसुरोचि ही बन गया। वसु उपपद रहते रुच धातु गुण हो जाएगा, संज्ञा होगी तभी, असंज्ञा में नहीं होगा। संज्ञा में भी दिख रहा है तो बाहुल का तो हो जाएगा वो भी, वो तो आपको पता ही है, परंतु मुख्य रूप से संज्ञा में ही बताया है। तो चलिए गुण हो जाए। अच्छा, ऊपर वाले सूत्र का जो अर्थ रह गया था स्वामी जी वाला, वृहति वर्धते तद वरिहि दर्भोवा, माने जो बढ़ता है उसको वरी कहते हैं, और उसको दर्भ, जो दर्भ होता है पवित्र घास होती है, जो अनुष्ठान आदि के कार्य में उसका प्रयोग किया जाता है पवित्रीकरण के लिए, उस दर्भ को भी बोलते हैं बरही। द्योतते प्रकाशते तज्ज्योति ही। अच्छा, ये भी रह गया था, अग्नि सूर्यादिकंबा ज्योतिरधिकृत कृतो ग्रंथो ज्योतिषम संज्ञा पूर्वक विधेर अनित्यत्वात् वृद्धि निषेध। चलिएगा, ये तो रह ही गया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। इसका भी अर्थ नहीं पढ़ पाया, वो लगातार चलता रहा क्योंकि यहीं पर काम हो गया था। तो कहते हैं द्योतते प्रकाशते ज्योति है, जो प्रकाशित होता है उसको ज्योति बोलते हैं, अग्नि अथवा सूर्य आदि को बोलते हैं। ज्योति अधिकृत कृतो ग्रंथ, ज्योति को प्रकाश, ज्योति वास्तव में नक्षत्र आदि सूर्य आदि ले लिए, तो उनको अधिकार करके उनको विषय बना करके जो ग्रंथ बनाया गया है उसको ज्योतिषम कहा है। संज्ञा पूर्वक विधेय अनित्यत्वात्, संज्ञा पूर्वक जो विधि होती है वो अनित्य होने के कारण से यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पर वास्तव में क्या है, तेन कृत होगा मैंने अधिकृत कृत्य ग्रंथ, ठीक है। तो इस अर्थ में अण आदि प्रत्यय वहां कहे वो हो जाएंगे, ठीक है ये। तो वो अण आदि प्रत्यय के पहले वृद्धि प्राप्त होती है, यहाँ पर तो वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि संज्ञा पूर्वक जो भी विधि होती है वो अनित्य है। ये परिभाषा पढ़ेंगे हम आगे चल के, तब समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया वसूनि अग्न्या वसु, अच्छा या वसून अग्न्यादीन रोचते असौ वसुरोचि यज्ञोवा। तो वसु अग्न्यादि को जो अच्छा माने जिसको माने जो अच्छा लगता है उसको वसुरोचि यज्ञ यज्ञ कहा है। माने वसून अर्थात अग्न्यादीन, रोचते अग्न्यादियों को जो अच्छा लगता है किसको, वो वसुरोचि मन यज्ञ। यज्ञ अच्छा, यज्ञ को क्या अच्छा लगता है, माने यज्ञ को तो वैसे जड़ है, परंतु कोई वैसे देखें एक इस प्रकार के भाव से देखो अग्नि कैसे जल रही है, उस प्रकार से सम्मान श्रद्धा निष्ठा के भाव से। तो अग्नि को क्या, अग्नि वो यज्ञ को क्या अच्छा लगता है, जब उसमें अग्नि प्रज्वलित हो। अगर यज्ञ, यज्ञ वास्तव में उसी को तो कहेंगे जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही हो खूब अच्छी प्रकार से। तो इस प्रकार से वसुरोचि यज्ञ। बाहुलकात केवलादपि रोचि ज्वालावा, बाहुल वचन से केवल अकेली से भी हो जाता है बिना वसु के, तो रोचि बन गया। ज्वाला माने ज्वाला को रोचि का है। भूवाहा कित, तो कहते हैं भू धातो हो ईसन प्रत्यय भवती सा कित, भू धातु को ईसन प्रत्यय कित हो जाता है तो गुण नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, कित होने से गुण होगा नहीं, तो इसमें फिर क्या हो, भू धातु से उवंग आदेश हो जाएगा। चिष्णु धातु तो भूबिस बन जाएगा। ये शब्द क्या बनेगा, भूबिस। तो रुत्त विसर्ग होकर के भूबि बन जाएगा। आइएगा, कहते हैं इसिन कित,
यो भवती यस्मिन् वा स भुवि, जो होता है अथवा जिसमें होता है उन दोनों को भुवि ही बोलते हैं। समुद्रो वा, ठीक है, इस पृथ्वी को भी भुवि बोलते हैं क्योंकि इस पर होते हैं, और समुद्र, समुद्र में होते, समुद्र में भी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोनों प्रकार से लग जाएंगे, ठीक है। परमात्मा का नाम भी भुवि ही एक है, जो परमात्मा भी अस्तित्व रखता है। इस प्रकार से अनेक अर्थ लिए जाएंगे यहाँ पर। सहोधश्च, कहते हैं सह धातो हो इसिन प्रत्ययो भवति धातो हो हकारस्य धकारादेशः। सा धातु को इसिन प्रत्यय हो जाता है और ह को धकार हो जाता है, तो क्या बन जाता है? सधि। तो सधिस का सधि बन जाएगा, सधि सकारांत बनेगा। इसिन सहते भारमिति सधि अनड्वान वा, बैल को कहा है जो भार को सहन करता है, तो वो तो बैल मुख्य रूप से कहा है अनड्वान, बाकी और भी हैं, घोड़ा आदि हैं और गधा आदि हैं। आदमी भी भार को सहन करता है। पिबते स्थुक, पा धातो हो इसिन प्रत्ययो भवति धातो थुकागमश्च, धातु को थुकागम हो जाता है। ये पा पाने वाली धातु है, ध्यान रखेंगे, पा रक्षण वाली नहीं है, पा पाने वाली है। तो पाथि, तो पा धातु है, थुकागम हो गया, उसको इसिन प्रत्यय होगा तो पाथिस बन गया ये। पिबति यो ये नवा तत्पाथि चक्षु समुद्रो वा, जो पीता है अथवा जिसके द्वारा पिया जाता है उसको बोलते हैं पाथि, आंख को, समुद्र को। इन अर्थों में प्रसिद्ध होगा तो ये अर्थ दे दिए, बाकी और भी अर्थ लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित जी ने लिख दिया है पाथि चक्षु समुद्रयो, चक्षु और समुद्र में इसका प्रयोग है, ठीक है। जने रुषि, ठीक है, तो जन धातो हो उसी प्रत्ययो भवति, जन धातु से उसी प्रत्यय होता है, ध्यान रखेंगे। तो उसी प्रत्यय हो जाता है इसमें, तो उदाहरण बना दिया जनु, तो इसमें उसी में भी क्या इकार का लोप हो जाएगा, उस बचेगा, तो जन उस, जनुस बनेगा जनु, ठीक है। ये सकारांत है। एक ये जनु शब्द क्या है? सकारांत, जनुस। जायते यत्तत् जनु जननम बा, जनुषी जनुषी, ये द्विवचन में बहुवचन दिखा दिया। तो जो उत्पन्न होता है, जायते यत्तत् माने जो उत्पन्न होता है उसको जनु का है, जन, अथवा जो उत्पन्न होना अर्थ में भी है, जनुष बता रहे हैं, जनु। मनेर धश छंदसी, तो कहते हैं मन धातो हो छंदसी विषय उसी प्रत्ययो भवति धातो हो नकारस्य धकारादेशो भवति, अलवंत से नकार के स्थान में धकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मधुस। एक मधु शब्द उकारांत है, ये सकारांत है, मधुस। मन्यते बुध्यते यत् येन वा तद मधु पवित्र द्रव्यम वा, जिसके द्वारा जाना जाता है अथवा जो जानता है उसको मधु का है। पवित्र द्रव्य माने वही पवित्र द्रव्य, यहाँ शहद को ही मधुस का है। एक मधु शब्द उकारांत नपुंसकलिंग, वो भी शहद को ही कहता है, ठीक है, मीठे को। अर्ति प्री वपि यजि तनि धनि तपिभ्यो नित, का है अर्ति अर्था री प्री वप यज तन धन तप इति एतेभ्य धातुभ्य उसी प्रत्ययो भवति स निच, और वो नित हो जाता है, स्वर भेद हो जाएगा, आदि उदात्त हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो गुण आदि हो जाएगा, तो री से अरुष बन गया, अरुष बन गया अरुहु, प्री से पारुहु बन गया गुण होकर के, वप वपुहु बन गया, ये सभी सकारांत हैं, ध्यान रखें। यजी से यज से यजुष बन गया, तन से तनुष बन गया, नी से और तन,
धन, धन से धनु बन गया धनुष, और तप से तपुष बन गया। ठीक है, तो ये बन गया। ये सभी सकारांत हैं, सकारांत के समान इसके रूप चलेंगे। रिच्छति प्राप्नोति थी अरुह आदित्यो व्रणोवा, तो सूर्य को कहा है और घाव को कहा है। पिपर्ति ये न तत्परुह ग्रंथिर्वा, तो परु इन्होंने ग्रंथि, ग्रंथि को कहा है, जो ग्रंथियां होती हैं शरीर आदि में, अथवा ग्रंथि गांठ को भी कह सकते हैं। वपति बीजादिकम अस्मात् तत् वपु शरीरम वा, माने जिससे शरीर को, जिससे बीजादि का रोपण होता है, शरीर से ही तो होता है बीजादि का रोपण। बीजादि का अर्थात हमारे शरीर से हमारी संतान का निर्माण होता है। तो जो पुरुष का शरीर है और जो स्त्री का शरीर है, दोनों मिलकर के एक दूसरे का माने बीज बो करके पुरुष का मुख्य रूप से कहा जाएगा, परंतु यहाँ समान रूप से शरीर को कहा है वपु। ठीक है, यजति ये न तद यजुः वेद विशेषो वा, तो वेद को कहा है यजुः, यजुर्वेद है, माने जिसके द्वारा यज्ञ किया था, क्योंकि यजुर्वेद में ही यज्ञ आदि कर्मकांड के मंत्र अधिक दिखाई देते हैं। तो ये हो गया तनोति कार्याणि अनेन तत्तनु शरीरम वा, तो तनु शब्द का भी क्या अर्थ है? शरीर है, जिसके द्वारा व्यक्ति कार्यों को संपन्न करता है। दिधंति धनादिकम प्राप्नोति येन तद्धनु बाण क्षेपणम वा, तो धनु माने बाण को क्षेप फेंकने का वही होता है, धनुष बोलते हैं इसको। तपति दुखयति इति तपोः सूर्यो अग्निर शत्रुर्वा, तो सूर्य को भी कहा, अग्नि को भी कहा, शत्रु को भी कहा, और भी किसी अर्थ में जो दुख देता है, तपाता है, उसको बोलते हैं तपु। बाहुलकात मन धातोरपि मन्यते जानाति ति मनुः मनुष्य, एक मनु शब्द उकारांत है, ये क्या है? सकारांत मनुष्य, तो जो जानता है उसको मनुः बोलते हैं। मनुष्य ये द्विवचन का दिखा दिया है। ठीक है, और एक मनु शब्द है जो मनुस्मृति वाला है, वो क्या? मनु उकारांत है। चलिएगा, ये हो गया। एतेर निच्च, तो कहते हैं इण धातो हो उसी प्रत्ययो भवती सा अणिच्च, और वो इणत्वत हो जाता है। इणत्वत होने से वृद्धि हो जाएगी, तो आयु बन जाएगा, इण का ई को आई हो जाएगा, और आय आदेश होकर के आयुष। ठीक है, आयुष शब्द तो आयु। ईयते प्राप्यते यत्तत आयु जीवनम वा, जो प्राप्त की जाती है तो जीवन को ही आयु का है। जटा पूर्वा जटायु पक्षी राजा, जटा शब्द पूर्वक भी आयु शब्द का प्रयोग दिखता है, तो जटा पूर्वक भी इण धातु से उसको उससे उसी प्रत्यय कर लेंगे और इणित कर लेंगे। पक्षी राजा, पक्षियों का राजा। चक्षे है शिच्चा, तो कहते हैं चक्ष, चक्ष धातो हो उसी प्रत्ययो भवती सा शिच्च, वो शित होता है, ना इणित होता ना कित होता, वो क्या होता है? शित होता है। तो क्या बन जाता है? चक्षु, चक्षुष बने चक्षु। ठीक है, अब इसके शित करने का प्रयोजन है, क्योंकि ये शित कर दिया तो शित होने से क्या हो जाएगा? ये सार्वधातुक हो जाएगा, तिंग शित सार्वधातुक। यदि इसको शित नहीं करते तो क्या हो जाता? चक्षिणा ख्याई, ख्याई आदेश हो जाता। शित करने का ये प्रयोजन है, तो चक्ष उस चक्षुष बन गया ये। चक्षते रूपम अनुभवंती अनेन तच्चक्षु नेत्रम, जिसके द्वारा रूप का अनुभव किया जाता है वो चक्षु हो गया। चक्षुषा गृह्यते इति चाक्षुषम रूपम, चक्षु के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है रूप, उस रूप को चाक्षुषम बन जाता है यहाँ पर।
अण आदि प्रत्यय करके बना देंगे, ये दिखाया कुछ है, अण प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। शेष अर्थ से, शेष अर्थ में अण प्रत्यय कर लिया है। मोहे किच्च, मोह धातो हो उस प्रत्यय भवती सा किच्च, वो कित हो जाता है, तो मोहुस बन जाएगा, मोह हो, कित होने से गुण नहीं होगा। मुह्यति भ्रांतो भवती थी मोह पौनः पुण्यर्थे व्ययम्बा। तो मोह माने बार बार, अर्थ में ये अव्यय है, मोह माने बार बार, तो ये हो जाएगा। क्री ग्री श्री व्री व्रींचतिभ्यः श्वरच, ठीक है। तो इसका अर्थ है क्री ग्री और श्री व्रिय और चत इति एतेभ्यः धातुभ्यः उस प्रत्यय श्वर्च प्रत्यय होते, श्वर्च कर दिया, ठीक है। तो ये क्या व्रिय धातु है ये और चत, चती से चत धातु ले ली, तो गुण हो जाएगा श्वर्च होने पर। स्त्रीलिंग में यदि होगा इसका प्रयोग तो यहाँ से शितगौरा दिव्यस्य गीश हो जाएगा। तो जैसे क्री से कर बरह बन गया, श्वर्च का क्या वर बचेगा, शकी संज्ञा चकी हो जाएगी, तो करवरा गुण होकर के ग्री से गरवरा बन गया, और श्री से शर्वरी रात्रि को बोलते हैं, तो ये स्त्रीलिंग में ही दिखता है, तो गीश हो जाएगा, इसमें शित का प्रयोजन मिल गया, वरबराह व्री से, ठीक है। और चत्वरम, छत धातु से चत्वरम बन गया है। अब देखते हैं इसका अर्थ। किरति विक्षपति करवरः व्याघ्र दुष्टो वा, व्याघ्र अथवा दुष्ट को बोलते हैं, ठीक है। करवरी स्त्रीलिंग में भी हो जाता है इसका। रात्रि व्याघ्री दुष्टावा, करवरी रात्रि को भी कहा गया, दुष्ट और व्याघ्री मान व्याघ्र की जो फीमेल है उसको करवरी अथवा दुष्ट को भी कहा गया है। गिरती निगरती गर्वरः अहंकार, अहंकार अहंकार योगात गर्वरो नायक, ये कहीं प्रयोग दिखा दिया है, अहंकार के योग से ही यहाँ पर गर्वरः नायक, नायक क्या होता है, गर्वर होता है, अर्थात नायक तो वास्तव में अहंकार हो, मैं उसको अहंकार स्वाभिमान। शिणाति हिनस्ति प्रकाशम इति शर्वरी रात्रि, रात्रि को बताया। वृणाति इति वरवरः प्राकृत जनो वा, तो प्राकृत जन माने भील आदि को कह रहे हैं, बार बार इन्होंने प्राकृत जन उनको ही बोलते हैं, ठीक है। और चतते याचते स्वीक्रियते यत्त चत्वरम आंगन, माने जो आंगन को कहा जाता है, जो घर के बाहर खुला स्थान होता है उसको। अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इन्होंने सूत्र में थोड़ा सा ये दिक्कत आई है, ये वास्तव में व्रिय दीर्घ धातु नहीं है, ह्रस्व ही है, दीर्घ कर दिया इन्होंने, ये व्रिय है, व्रिय, ये तो दीर्घ है, क्री ग्री श्री, ये ह्रस्व वास्तव में, क्योंकि आगे इन्होंने दिखा दिया है ना, ये वृणोति, इसका जो रूप भी दिखाया है इन्होंने, क्या किया है, वृणाति किया, वृणोति ने वृणाति किया है, तो व्रिय है वास्तव में। और सिद्धांत कौमुदी में ह्रस्व ही लिखा हुआ है, ठीक। और मैं इसमें देख लेता हूं धातु पाठ के अंदर, धातु पाठ के अंदर व्रिय वर्णे है, ठीक है। यहाँ पर ये भी सही है, उन्होंने दूसरे गण के लिए इन्होंने
स्वामी जी ने ये क्रियादिगण की ली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ये व्रिय भी चलेगा, उसमें सिद्धांत कौमुदी ने व्रिय लिया है। व्रिय एक ह्रस्व धातु भी है। व्रिय जो भट्टो जी दीक्षित ने लिया है, ये लिया है स्वादिगण की, ठीक है, इन्होंने क्रियादिगण की लिया है। अब दोनों का एक ही रूप बन रहा है, ठीक है, तो दोनों ही सही है, कुल मिलाकर के ये सही है। व्रिय व्रिय भी है, तो यहाँ पर ये वृणाति, इसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, रूप इसका ऐसा ही बनेगा, वृणाति, ठीक है, वृणाति बनेगा उसका। चलिएगा, अब है अंतिम सूत्र, नौषधेः। तो नि शब्दे उपदे षद धातोः माने सद धातोः श्वरच प्रत्ययो भवति। तो निषद वरः, यहाँ पर शद धातु है तो पहले इसको स हो जाएगा, धातु आदेश स, फिर आदेश प्रत्यय से, फिर दोबारा इसको णत्व हो जाएगा। आदेश प्रत्ययो से सादेर प्रत्यय से होगा, आदेश प्रत्यय से नहीं, सादेर प्रत्यय, सद धातु को प्रति से भिन्न उपसर्ग से उत्तर उसको शत हो जाता है, तो निषद वरः ये बन जाएगा। निषीदति यह यत्र वासा निषद्वरा पंको निषद्वरी रात्रि, तो रात्रि को भी कहा है, कीचड़ को भी कहा है पंक। तो इति उणादिषु द्वितीय पाद समाप्त, ये दूसरा पाद हमारा समाप्त हो गया, ठीक है जी। चलिएगा, अब अगली कक्षा में हम आरंभ करेंगे तृतीय पाद, ठीक है, 2 पाद तो हो ही गए, 3 पाद और है, 3 पाद भी कर लेंगे। अब जो तीसरा पाद है उसमें हमारे सूत्र हैं, उसमें 160 सूत्र लिए हैं, तो इसमें 123 ले लिए इन्होंने, हाँ 123 नहीं, इसमें लिए इन्होंने 124, ठीक है, इसमें 160 है, कोई नहीं, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ा पाद है चौथा, और उसमें सूत्र छोटे छोटे हैं, कोई बात नहीं। चलिएगा, लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसीलिए, ठीक है, 20 कक्षाओं में 21 कक्षाओं में हमने आपको 2 पाद पढ़ा दिए। इसका मतलब मुझे ऐसा अनुमान है कि 30 या 35 कक्षाएं और बनेंगी इसकी, ठीक है, 30 या 35 कक्षाओं में हम इसको पूरा समाप्त कर सकते हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।